गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं प्रदीप सोनी आप सभी का फिर अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। चलिए आज शुरू करते हैं क्लास 12 की क्लास प्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म का अगला टॉपिक। आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस टॉपिक में कि बडिंग की प्रोसेस कैसे होती है। बडिंग, सबसे पहले लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोगों के जितने भी फ्रेंड्स हैं, जितने भी दोस्त हैं जो इंटर क्लास में हैं, जो घर में बैठे हुए हैं, उनसे कहिए कि क्लास को ज्वाइन करें। ज्वाइन करने के साथ साथ वो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। इसलिए मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह से आप लोगों को पढ़ाता रहूँ। देख रहे हैं दोपहर है, खाने पीने का समय है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए वर्क कर रहा हूँ ना, तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा उसका बेनिफिट तो मिलना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक हमारा आज का है बडिंग। बडिंग बडिंग किसे कहते हैं, जिसे हिंदी में हम कहते हैं मुकुलन। ध्यान रखिएगा, बडिंग की प्रोसेस, हमारी जो बडिंग की प्रोसेस है वो कौन सा है, तो ध्यान रखिएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ा रहे हैं, है ना। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत ही आपकी बडिंग आ रही है। तो बडिंग की प्रोसेस है क्या, बडिंग किसे कहते हैं। बड मीन्स होता है क्या, कली, है ना। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि बडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पेरेंटल सेल के द्वारा पेरेंटल सेल जानते हैं, एक मदर सेल, मातृ कोशिका जिसे कहते हैं, एक मदर सेल में कहीं से भी एक आउट ग्रोथ के रूप में जब एक कली निकल आती है, बड निकल आती है, ठीक है। और वह बड क्या होती है, जब मेच्योर हो जाती है, पूरी तरह से परिपक्व हो जाती है, तो वह मदर सेल को छोड़कर अपना जीवन खुद यापन करना शुरू कर देती है या एक नए जीव का निर्माण कर लेती है। तो इसकी यह प्रोसेस हमारी बडिंग कहलाती है, ठीक है। आप लोगों ने देखा ही होगा कि बड, जैसे आप लोग गुलाब के पेड़ में भी कली आप देखते हो, है ना, तो वो कली नहीं, लेकिन जब आप लोग किसी को अद्धा मार देते हो या पत्थर मार देते हो तो उसके सर से एक फूला हुआ पार्ट बाहर आ जाता है ना। हम उसे भी बड कहते हैं, लेकिन किसी को मारिएगा मत, पता चला आपने ज्यादा तेज मार दिया तो उसका सर फट गया, है ना। तो वैसे भी लॉकडाउन में तो कहाँ लेकर आप भागते रहेंगे, इसलिए घर में रहिए, आराम से रहिए, ठीक है। तो बडिंग की प्रोसेस क्या है, तो बडिंग के दौरान जनक, ध्यान रखिएगा, जनक का मतलब क्या है, पेरेंट से, ठीक है। पेरेंट सेल से नए जीव की उत्पत्ति, पेरेंट सेल से नए जीव की उत्पत्ति, नए जीव की उत्पत्ति एक आउट ग्रोथ, देखिए ये नॉर्मल सेल है ना, नॉर्मल सेल में ये देखिए एक आउट ग्रोथ आपकी बाहर आ रही है, ये है ना, एक आउट ग्रोथ के रूप में होती है। बात समझ में आ रही है। और जब यह आउट ग्रोथ, जिसे हम बड कहते हैं, जब यह आउट ग्रोथ पूरी तरह से मेच्योर हो जाती है, मेच्योर कब होगी, जब मदर सेल का न्यूक्लियस डिवीजन करके इसका हाफ न्यूक्लियस कहाँ पहुंच जाएगा, बड सेल में पहुंच जाएगा और यह पूरी तरह से मेच्योर हो जाएगी। तो यह डॉटर सेल या बड सेल मदर सेल से अलग होकर एक नए जीव का निर्माण कर लेती है, जिसे हम क्या कहते हैं, बडिंग कहते हैं। तो बडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें पेरेंटल सेल से एक आउट ग्रोथ के रूप में बड मेच्योर होकर जब पेरेंट सेल से अलग हो जाती है या वह अपना जीवन यापन करना शुरू कर देती है या एक नए जीव का निर्माण कर लेती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, बडिंग की प्रोसेस कहते हैं। अंडरस्टैंड। इसके बाद आपका आता है फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या है, विखंडन, है ना। मीन्स विखंडन मीन्स कई टुकड़ों में उसको बांट देना, खंडन कर देना, भागों में विभाजित कर देना, जिसे हम खंडन कहते हैं। तो खंडन क्या है, तो कोई भी पेरेंट सेल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कोई भी पेरेंट सेल या पेरेंट्स प्लांट की जो बॉडी है वह कई खंडों में जब विभाजित हो जाती है या दो से अधिक खंडों में विभाजित हो जाती है, तो उसका प्रत्येक खंड, जितने भी खंड में आप विभाजित करना चाहें, ध्यान रखिएगा, जितने भी खंडों में भी आप विभाजित करना चाहें, उसका प्रत्येक खंड
रीजनरेशन, ध्यान रखिएगा रीजनरेशन, ये आपका लगा हुआ है यहाँ पर, जहां पर ना समझ में आए बता दीजिएगा। ये रीजनरेशन, अब रीजनरेशन क्या है, तो रीजनरेशन का मतलब होता है पुनरुद्भवन, जिसका पुनः निर्माण किया जा सके उसको हम रीजनरेशन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, जैसे आप लोगों को मैं बता दूं कि लॉकडाउन चल रहा है, काफी लोगों की दाढ़ी मूछे अच्छी बड़ी बड़ी हो गई होंगी, बाल बड़े हो गए होंगे, फीमेल्स की थ्रेडिंग बड़ी हो गई होंगी, वो तो उस दिन का वेट कर रही होंगी जिस दिन लॉकडाउन हटेगा और वो सीधे पार्लर में जा सके, है ना, ताकि वो अपना ब्यूटिशियन कर सके, है ना। तो उसमें क्या, ये कैसे हो गया, दाढ़ी नीचे आ गई, नेल्स आपके बड़े हो गए, है ना, थ्रेडिंग आपके मीन्स आईब्रो जो है वो भी बड़ी हुई, ये कैसे कटवाते हैं लेकिन फिर निकल आते हैं, क्यों, क्योंकि हमारे नेल्स में, हमारे हेयर्स में रीजनरेशन की प्रोसेस पाई जाती है। रीजनरेशन का मतलब होता है पुनरुद्भवन, जिसका पुनः निर्माण किया जा सके। ध्यान रखिएगा, पेरेंट्स जो बॉडी है या पेरेंट सेल है वो कई भागों में जब विभाजित हो जाती है तो उसका प्रत्येक भाग रीजनरेशन के द्वारा, ध्यान रखिएगा, रीजनरेशन के द्वारा क्या करता है, एक नए जीव का निर्माण कर लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। ध्यान रखिएगा, फ्रेगमेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कोई भी जीव दो या दो से अधिक खंडों में विभाजित होकर रीजनरेशन के द्वारा, पुनरुद्भवन के द्वारा नए जीव का निर्माण करती है और उसे हम क्या कहते हैं, फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। और यह फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस कई में पाई जाती है, जिसमें से हमने दो एग्जांपल दे रखा हुआ है यहाँ पर, स्पाइरोगाइरा और यूलोथ्रिक्स। ध्यान रखिएगा, इनमें रीजनरेशन फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस पाई जाती है, अर्थात यह कई भागों में विभाजित होकर क्या करते हैं, एक नए जीव का निर्माण कर लेते हैं, जिसे हम रीजनरेशन कहते हैं। ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला टॉपिक। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ध्यान रखिएगा, जिसे हम कायिक जनन के नाम से जानते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है क्या, तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ध्यान रखिएगा कि मदर प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा, मदर प्लांट्स कोई भी प्लांट्स हो जिसमें कायिक प्रवर्धन पाया जाता है, तो मदर प्लांट्स के किसी भी भाग के द्वारा, ध्यान रखिएगा, कोई भी भाग हो, जड़ हो, तना हो, पत्ती हो, कंद हो, कुछ भी हो, ठीक है, कायिक भाग के द्वारा एक नए प्लांट्स का निर्माण करना वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोसेस कहलाती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, मदर प्लांट्स के वेजिटेटिव पार्ट्स के द्वारा नए पादपों का निर्माण करना कायिक जनन कहते हैं। कायिक जनन की जो प्रक्रियाएं होती है पादपों में निम्न अंगों के द्वारा होती है, निम्न भागों के द्वारा। तो ध्यान रखिएगा, एक सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बता दूं कि कायिक जनन है क्या। तो कायिक जनन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें प्लांट्स के किसी भी वेजिटेटिव भाग के द्वारा, कायिक अंगों के द्वारा एक नए पौधे का निर्माण करना क्या कहलाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाता है। ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्लांट्स के कायिक अंगों के द्वारा, ध्यान रखिएगा, कायिक अंगों के द्वारा, ठीक है, किसी भी प्लांट्स के कायिक अंगों के द्वारा एक नए पौधे का निर्माण करने की प्रक्रिया वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाती है। ओके, इसके बाद आता है आपका सबसे पहला वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन किसमें आया है, यहाँ पर जड़ों के द्वारा। ध्यान रखिएगा, जड़ों के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जड़ों के द्वारा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, तो पादपों में दो प्रकार की रूट पाई जाती है जिसे हम कहते हैं टैप रूट और एडवेंटिनियस रूट। ध्यान रखिएगा, टैप रूट को हम क्या कहते हैं, टैप रूट। टैप रूट का मतलब होता है टैप, टैप मीन्स होती है नली, नली होती है सीधी। ठीक है, नली कैसी होती है, सीधी होती है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जिसमें एक जड़ पाई जाए जो क्या ना हो, मृदा के अंदर जाने के बाद या मृदा से ही कई भागों में विभाजित ना। ठीक है, ऐसी जड़ों को हम क्या कहते हैं, टैप रूट कहते हैं, जो मृदा के अंदर जाती है और जाने के बाद फिर अगर डिवाइड होती है, ठीक है, तो ऐसी जड़ों को हम टैप रूट कहते हैं, जिसमें केवल एक टैप के रूप में जड़ पाई जाती है, उसको हम टैप रूट कहते हैं। एडवेंटिनियस रूट जो मृदा के अंदर जाकर कई भागों में विभाजित हो जाती है, ऐसी जड़ों को हम एडवेंटिनियस रूट कहते हैं।
ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, टैप रूट और एडवेंटिनियस बट के द्वारा कई जनन होता है जो निम्न प्रकार का है। तो फर्स्ट नंबर आता है, कुछ पादप की मूसला जड़ जो टैप रूट होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, मूसला जड़ पर अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं। किस पर, मूसला जड़, टैप रूट पर क्या होती है, टैप रूट पर अपस्थानिक एडवेंटिनियस बट पाई जाती हैं जो नए पादपों का निर्माण करती हैं। ध्यान रखिएगा, टैप रूट पर क्या पाई जाती हैं, एडवेंटिनियस बट पाई जाती हैं। टैप रूट पर एडवेंटिनियस बट कलिकाएं पाई जाती हैं। अब ये हमारी टैप रूट हो गई, ठीक है, टैप रूट पर क्या होंगी, एडवेंटिनियस बट होंगी, कलिकाएं होंगी, ठीक है, और ये कलिकाएं क्या करती हैं, एक नए पादप का निर्माण करने में मदद करती हैं। ओके, इसी तरह से अब आता है हमारा अगला, फ्लैसी रूट। ध्यान रखिएगा, फ्लैसी, फ्लैश का मतलब क्या होता है, मांस, ठीक है, फ्लैसी रूट। अब कौन सी रूट आ गई, मांसल जड़, कौन सी, मांसल्य जड़, जिसमें गुदा ज्यादा पाया जाता है, ठीक है। कुछ मांसल्य जड़ भी अपस्थानिक कलिकाएं द्वारा, ध्यान रखिएगा, कुछ मांसल्य जड़ अपस्थानिक कलिकाओं के द्वारा क्या करती हैं, कलिकाओं के द्वारा एक नए पादप का निर्माण करती हैं। जैसे शकरकंद, आप लोगों ने शकरकंद खाई भी होगी, ठीक है, उसमें क्या पाई जाती है, एडवेंटिनियस बट पाई जाती हैं, अपस्थानिक कलिकाएं पाई जाती हैं जो क्या करते हैं, एक नए पादप का निर्माण करने में मदद करती हैं। तो यहां तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज की क्लास यहीं तक, और नोट्स बनाते जाइए क्योंकि एक एक टॉपिक आप लोगों का चल रहा है, और जितने भी टॉपिक मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, समझा रहा हूँ, ये सारे के सारे टॉपिक शॉर्ट आंसर्स में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, और इसमें एक दो लॉन्ग आंसर भी हमारे क्लियर हो चुके हैं। लेकिन वो कौन से लॉन्ग आंसर है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, जिसका आपसे मैं आंसर भी मांगूंगा, और आप लोगों को आंसर्स देने भी हैं, ठीक है। तो आप नोट्स बनाते जाइए क्योंकि ये पूरा आपका इंटर नोट्स ही, ओके। तो घर पर रहिएगा, ज़्यादा इधर उधर मत उड़िएगा, इसीलिए मैं आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड करवा रहा हूँ। हाँ, और एक और बड़ी बात कि बहुत जल्द आप लोगों की केमिस्ट्री की भी वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ, ठीक है। तो केमिस्ट्री भी आपको मैं प्रोवाइड करवाने वाला हूँ, तो बी केयरफुल। अभी घर पर ही मैं आप लोगों की क्लास चलाऊँगा, तैयार रहिए और सुरक्षित रहिए। गुड आफ्टरनून।